तो मैं मंतोष सर आज क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि समझा जाता है, इसको याद नहीं किया जाता है। जो स्टूडेंट अगर मैथ समझ लेते हैं तो वो उसको मैथ बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए आप मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो उसको मैथ को आप सीखिए कि कैसे बनाया जा रहा है, कैसे फार्मूला तैयार किया जा रहा है। तो उसको आप सीख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 9th के अध्याय 1 संख्या पद्धति का थ्योरी क्लास देखेंगे, यानी उसके इंट्रोडक्शन परिचय क्लास हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। यदि आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले उसके बेस को पकड़िए। यदि आप बेस को पकड़ लेते हैं तो वो चैप्टर आपका इजी हो जाएगा। यदि उसके बेस को आप नहीं पकड़ेंगे तो वो चैप्टर आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हमको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। पहले इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कहाँ तक, अनंत तक, जिसका कोई लिमिट ना हो उसको कहेंगे। ठीक है, गिनती की संख्या जो 1 से अनंत तक होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब इसके बाद आता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है। देखिए, पूर्ण संख्या क्या है। तो जब गिनती के समूह में, जब गिनती की संख्या के समूह में हम 0 को शामिल कर लेंगे, शून्य को शामिल कर लेंगे, तो जो समूह बनेगा उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेने से बनने वाला संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे क्या, तो ये हो गया 0 से स्टार्ट होगा, 0 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5, ये भी कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक।
ये अनंत तक होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसके आगे, ये हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? ठीक है, तो पूर्णांक संख्या उसको कहेंगे ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं या उसके समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं या समूहों को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, तो देखिए वो इसमें है ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या। ये तो धनात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया है, लेकिन इसमें क्या है कि ये आपका होगा 0, ठीक है, इधर 1, ये 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, इधर क्या हो जाएंगे? -1, फिर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ऐसे ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, डैश 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 अनंत तक, इधर भी अनंत तक, उधर भी अनंत तक। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसको हम बता दें कि ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या बोलते हैं। ठीक है, 0 के जो राइट साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक संख्या, और इधर को बोलेंगे, इधर ऐसे यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। ठीक है, और देखिए आपका क्या बच गया है? 0 बच गया है। ठीक है, तो ये जो शून्य होता है ये न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक। 0 जो होता है न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है। तो आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या को आप समझिए कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या
वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा, दो बट्टा में 3। और देखिए, लेकिन एक और चीज़ याद रखिए, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ Q आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या जिसके P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। P 0 हो जाएगा, लेकिन Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल होगा क्या, तो जैसे कि 2 बटा में 3, 5 बटा में 2, ठीक है, 1, 0, उसके बाद जो भी है उसके बाद 6, ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी ले सकते हैं, यहाँ पर -5/3 ETC और भी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। अब आते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो इसको देखिए, तो क्या है, वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी इसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा 2√5, 3√5, उसके बाद पाई ETC। ये ETC बहुत सारे संख्याएं मतलब इसमें हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या मतलब देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये हो जाएगा 2/3 2√5, ठीक है, -5/2 -1, ये हो जाएगा पाई -etc। ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इस सब का परिभाषा ऐसा विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में क्या संबंध है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्या होगा, ये पहला आपका क्या होगा। तो देखिए सभी जो प्राकृत संख्या होती है, जो सभी प्राकृत संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होगी। तो जो सभी प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक जो संख्या है, जो प्राकृतिक जो संख्या है वो सभी क्या होंगी, पूर्ण संख्या होगी, ठीक है ना। ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक जो संख्या होगा, ठीक है, वो पूर्णांक संख्या भी होगी, ठीक है। हम इसके एग्जांपल में दिए थे आपको। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगी। अब देखिए क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी, नहीं। प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं। पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है, क्योंकि जीरो जो होता है वो पूर्ण में होता है, तो जीरो प्राकृत संख्या में नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए जो पूर्णांक संख्या होगा, ये जो पूर्णांक संख्या होगा क्या प्राकृत संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार और भी देख सकते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा। हाँ, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, इसको हम लोग यस कहेंगे। आप देखते हैं क्या सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा, नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके रिलेशन है, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और ये जो आपका अध्याय 1 है, ठीक है, ये सब उसमें क्या करेंगे, इसी पर सब सवाल हल होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे मतलब निकाला जाता है, कैसे परिमेय संख्या निकाला जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। पुनः नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक हमको दीजिए इजाज़त।